हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेयांस थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, जो कि बीएड का फर्स्ट सेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपको ऑनलाइन मटेरियल भी बहुत लिमिटेड ही मिलने वाला है। रेयांस थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, इसी को हम लोग, इसका एक दूसरा नाम है टीचर बिहेवियर थ्योरी, भी इसी थ्योरी को बोला जाता है रेयांस थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वाले चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ बीएड के लेसन प्लान और बीएड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके नोट्स, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा समाज है ना, हमारे समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। आदर्श शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी का अच्छा दोस्त, सलाहकार, माता पिता के समान एक अच्छा आदर्श होना चाहिए। देखो, हम रेयांस ने टीचर बिहेवियर की थ्योरी क्यों दी, उन्होंने क्यों शिक्षक के व्यवहार के बारे में बोला, क्यों बोला उन्होंने, है ना। शिक्षक के व्यवहार के बारे में आपने देखा होगा, बच्चों के, स्टूडेंट के व्यवहार के बारे में, या फिर हर एक बिहेवियरिस्ट जितने भी थे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी बिहेवियर के बारे में। लेकिन टीचर के बिहेवियर के बारे में सिर्फ रेयांस थे जिन्होंने ये बात की, और टीचर बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि टीचर का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी किसी लर्निंग प्रोसेस में किसी बच्चे के बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो एक टीचर होता है। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ पे टीचर का रोल ना सबसे मेन होता है। टीचर एक बैकबोन होता है सारी टीचिंग प्रोसेस की। तो टीचर का बिहेवियर स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बैकबोन है, जो केंद्र है हमारा शिक्षक, उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, उनकी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता ही है, चाहे वो नेगेटिवली हो या फिर वो पॉजिटिवली हो, वो कुछ भी हो सकता है। देखो, रेयांस ने बोला क्या, उन्होंने बोला कि शिक्षक व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी क्रियाओं तथा व्यवहार से होता है जो किसी शिक्षक के करने योग्य मानी जाती हैं, विशेष रूप से वो क्रियाएं जो दूसरों के सीखने में निर्देशन और मार्गदर्शन से संबंधित होती हैं। मतलब उस सारी की सारी क्रियाओं को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो जो शिक्षक के करने योग्य मानी जाती है। मतलब ऐसा बिहेवियर जो क्या है, करने योग्य माना जा रहा है, वांछनीय व्यवहार जो होता है, ठीक है, जिसको करना चाहिए, उसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा कि उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो बच्चे को निर्देशन और मार्गदर्शन से संबंधित होगा, बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड होगा, ऐसा व्यवहार देखते हैं। इसी संबंध में शिक्षा छात्री रेयांस जो थे, उन्होंने शिक्षक व्यवहार की जो परिभाषा दी, उसके दो प्रमुख भाग थे, उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो एक शिक्षक का बिहेवियर है उसको, पहला उन्होंने बोला जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक व्यवहार सामाजिक व्यवहार है। उन्होंने बोला जो किसी टीचर का बिहेवियर है वो सामाजिक है, ठीक है। ये दो सिद्धांत भी आप इसे बोल सकते हो, शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत भी बोल सकते हो। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत जो होता है वो सामाजिक होता है। जो रेयांस थे ना, उन्होंने शिक्षक व्यवहार को एक सामाजिक व्यवहार बोला। मतलब कि जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें जो टीचर है उसके अलावा जो स्टूडेंट होता है उसका प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ टीचर कम्युनिकेट कर सकता है, उसको सिखाएगा वो, है ना। तो कहीं ना कहीं टीचर का बिहेवियर, टीचर का सामाजिक परिवेश उस बच्चे को प्रभावित करता है और बच्चे का परिवेश टीचर को प्रभावित करता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं उसका आदान प्रदान हो रहा है। जिस बैकग्राउंड से बच्चा आया हुआ है और जिस बैकग्राउंड से टीचर आया है, कहीं ना कहीं एक दूसरे का बैकग्राउंड, उनका सामाजिक परिवेश, उनका सामाजिक व्यवहार एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए केवल टीचर ही स्टूडेंट्स के बिहेवियर को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो स्टूडेंट होता है वो भी टीचर के बिहेवियर को प्रभावित करता है। यहाँ पे दोनों की दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होता है। टीचर का बिहेवियर बच्चे को प्रभावित करेगा और बच्चे का टीचर को। फिर दूसरा है शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक है। सापेक्षिक मतलब जो टीचर होता है वो क्लास में जो कुछ भी करता है वो उसकी सोशल बैकग्राउंड का रिजल्ट होता है। जो उसका सोशल बैकग्राउंड होता है उसका रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं, जिसमें टीचर पढ़ाता है। टीचर का बिहेवियर अच्छा, बुरा, सही, गलत, प्रभावशाली या फिर प्रभावहीन, वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि टीचर का बिहेवियर उस स्टूडेंट की अचीवमेंट का टाइप जो है वो किस सीमा तक संस्कृत मूल्यों के साथ अनुरूप रखता है। मतलब जिसमें वो रहता है, जिससे वो भावी पीढ़ी को तैयार कर रहा है। मतलब जिस बच्चे को आप तैयार कर रहे हो, उसको जिस टाइप की संस्कृति के लिए तैयार कर रहे हो, जिस टाइप के बैकग्राउंड के लिए तैयार कर रहे हो, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करना चाहिए टीचर का बिहेवियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, बच्चे को आप हिंदी पढ़ाना चाहते हो, बच्चे को आप इंडिया में पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसको आप उत्तराखंड का ले लो, उत्तराखंड में पढ़ा रहे हो और उसको उत्तराखंड में आप कन्नड़ भाषा में पढ़ा रहे हो, कन्नड़ सिखा रहे हो उसे आप,
तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना उस बात का। तो शिक्षक व्यवहार सापेक्षित है, मतलब बच्चे का जो बैकग्राउंड है, बच्चे की जो संस्कृति है, जिसके लिए उसको आप तैयार कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होना चाहिए या फिर होता है। टीचर व्यवहार के सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं? अवधारणाएं भी दी हैं यहाँ पे कुछ। पहली अवधारणा है शिक्षक व्यवहार परिस्थितियाँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है शिक्षक की व्यवहार की परिस्थितियाँ। जो शिक्षक होता है उसकी परिस्थितियाँ भी उसके व्यवहार को इफेक्ट करती हैं। जैसे शिक्षक का व्यवहार जो कुछ भी होता है उस पर परिस्थितियाँ तथा शिक्षण की व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है। ये आप भी मानते होंगे एज अ टीचर कि जो टीचर होता है उसकी परिस्थितियों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार जो भी कुछ होता है ना, वो उसकी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उन सब का ओवरऑल रिजल्ट निकाल के ही वो बिहेवियर करता है। सपोज़ करो कोई टीचर है, वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसके बिहेवियर में देखने के लिए मिलता है क्लास में। ठीक है, आप इसे एज अ टीचर इस बात को आप लोग रिलाई कर सकते हैं, अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। शिक्षक दूसरा है शिक्षण व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सोचो कोई टीचर हमारी क्लास में बिहेव कर रहा है, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो क्या आप उसका निरीक्षण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षक व्यवहार जो टीचर का बिहेवियर होता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन या तो प्रत्यक्ष निरीक्षण या फिर अप्रत्यक्ष जो शिक्षक व्यवहार से संबंधित हो किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी आप उसके व्यवहार को मेज़र कर सकते हो, उसका निरीक्षण कर सकते हो कि वो किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, क्या कर रहा है। अप्रत्यक्ष में जैसे क्या क्या आ सकता है? छात्र व्यवहार का मूल्यांकन, कि आप बच्चों के बिहेवियर का मूल्यांकन करो, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप भी बचपन में करते होगे कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ के आते हैं, फिर घर में आके वो अपने टीचर की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और वही डायलॉग्स बोलते हैं जो टीचर स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी टाइप से वो जो है अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी अपने टीचर के अकॉर्डिंग बनाने की ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर का बिहेवियर, एक बच्चा टीचर का मिरर होता है। बच्चा टीचर जो बिहेवियर कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों में देखने के लिए मिलता है। बच्चे वही व्यवहार दिखा रहे होते हैं जो टीचर से उन्होंने सीखा होता है, समझा होता है, क्योंकि बच्चे जो होता है बहुत जल्दी इमिटेट कर लेते हैं, चीज़ों को अनुकरण कर लेते हैं। फिर है शिक्षक की क्षमता, उससे भी आप टीचर का बिहेवियर मेजर कर सकते हो कि उसकी क्षमता कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी, कितना वो काम कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, अपनी नॉलेज का प्रयोग वो कैसे कर रहा है। उस साक्षात्कार से आप उसका बिहेवियर मेजर कर सकते हो, उसका इंटरव्यू ले लो आप उसकी रुचि अभिरुचि से। तो इस टाइप से दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है कि टीचर का जो व्यवहार है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर है रियांस के अनुसार कक्षागत व्यवहार के प्रकार क्या होते हैं। कक्षागत व्यवहार जो होता है वो भी टीचर के बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, कक्षा में भी तो टीचर का तो मेन व्यवहार आपको कक्षा में ही देखने को मिलेगा ना, बच्चों के बीच में। तो कक्षा में वो दो प्रकार का व्यवहार करता है, पहला शाब्दिक होता है और दूसरा अशाब्दिक। पहले हम शाब्दिक देखते हैं। शाब्दिक का पता चल ही रहा है, वर्बल बिहेवियर मीन्स जहाँ पे बोल के अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों टाइप का होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या है, शिक्षक कक्षा में बस अपना ही बोलते जा रहा है, वो बच्चों के विचारों की आलोचना कर रहा है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल कट कर दे रहा है, उनकी बातों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दे रहा है, उनकी बातों को बिल्कुल वो कर दे रहा है, उनकी बातों को सुन ही नहीं रहा है। वो अपने ही थॉट्स बोले जा रहा है, बस अपने ही विचार रखते जा रहा है वो, है ना। बच्चों को बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बच्चों को बोलने की कोई इंडिपेंडेंस है ही नहीं। बच्चे बोल रहे तो उनको चुप करा दे रहा है, बस खुद ही बोलते जा रहा है। तो वो होता है प्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार जो एक टीचर कक्षा में करता है। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, बच्चों के विचारों को भी सुना जाता है, उनको भी मौका दिया जाता है, उनको भी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो भी अपने विचारों को रखें खुल के, उनके बातों को सुने। टीचर कम बोलता है और बच्चों की समस्याओं को ज़्यादा सुनता है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। तो इस टाइप के दोनों ही व्यवहार एक टीचर क्लास में करता है। और इसमें ज़्यादा अच्छा होता है अप्रत्यक्ष शाब्दिक व्यवहार, जहाँ पे आप बच्चों की प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हो, बस ऐसा नहीं कि खुद ही बोलते जा रहे हो। अशाब्दिक में आपको पता ही है, नॉन वर्बल बिहेवियर, जहाँ पे आदान प्रदान हाव भाव से होता है कि अगर टीचर को गुस्सा आया, वो बच्चों से चुप रहने के लिए बोल रहा है, तो अपने मुंह पे अपने लिप्स में फिंगर रख देगा बिना कुछ बोले और बच्चे चुप हो जाएंगे। या अगर टीचर को गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को बड़ी सी आंखें दिखाएगा, है ना, बहुत बस हाव भाव से, गेस्चर पोस्चर के थ्रू। और अगर टीचर खुश है तो वो मुस्कुरा देगा, एक हल्की सी स्माइल देगा। किसी बच्चे को अगर उसने शाबाशी देनी है या रीइंफोर्समेंट देना है तो वो अपना सर हिला लेगा। तो वो होता है अशाब्दिक व्यवहार जो एक टीचर करता है। थैंक्स। तो ये थी रियांस की थ्योरी, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपको रियांस की थ्योरी अच्छी लगी हो, क्योंकि ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।